नमस्कार, मैं आपके साथ संध्या बिस्ट। एक अदृश्य दिखने वाला कोरोना वायरस जिसने सभी लोगों को घर में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। हजारों की तादाद में लोगों की जान जा चुकी है और साथ ही लाखों लोग इस कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। बड़े से बड़े देश में पूरी तरीके से लॉकडाउन है, लेकिन इन सब के बीच जो प्रकृति ने अपनी तस्वीरें बदली है वो वाकई में बेहद ही हैरान करने वाली है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से इंसान अपनी इंसानियत से रूबरू हो रहा है और प्रकृति जो खुल के मुस्कुरा रही है, क्या अब लॉकडाउन के बाद किस तरीके की तस्वीर होने वाली है, उसके लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज के वक्त में पूरे जहां में सभी की जुबान पर एक ही नाम है और वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की महामारी ने ना जाने कितनों से उनके अपनों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी वक्त आएगा कि लोगों को अपने घरों में कैद रहना पड़ेगा, जब अपनी ही नजरों के आगे मौत का साया मंडराएगा, वो भी ऐसे खूंखारी वायरस से जो ना तो दिखाई देता है, ना ही जिसको हम पकड़ सकते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी को सलामत रख सकते हैं तो वो है सिर्फ और सिर्फ खुद को घर में कैद करके और लोगों से दूरी बना के। आज लॉकडाउन की वजह से तमाम फैक्ट्रियां बंद हैं, यातायात के तमाम साधन बंद हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था को भारी धक्का लग रहा है, लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, शेयर बाजार औंधे मुंह आ गिरा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कार्बन उत्सर्जन रुक गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल वहां प्रदूषण 50% कम हो गया। लेकिन इन सब के बीच कोरोना के इस मौसम में कई सुंदर तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। इन 4 महीनों ने पूरी प्रकृति की तस्वीर को बदल के रख दिया। आज कई बड़े बड़े देश बंद हैं, यहाँ तक कि भारत भी पूरी तरीके से लॉकडाउन है। लेकिन आज प्रकृति पूरी तरीके से मुस्कुरा रही है। आज से पहले कभी भी वातावरण इतना साफ नजर नहीं आ रहा था जितना कि आज है। लेकिन सोचिए कि शुद्ध हवा को महसूस करने के लिए हम घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। आसमान इतना नीला कभी नजर नहीं आया। दौड़ती भागती जिंदगी में हम सुबह अक्सर नींद अलार्म से नहीं, परिंदों के शोर से खुलती है, जिनकी आवाज भी हम भूल चुके थे। सड़कें वीरान तो है मगर मंजर साफ हो गया है। सड़क के किनारे लगे पौधे एकदम साफ और फूलों से गुलजार हैं। यमुना नदी तो इतनी साफ कि पूछिए ही मत। सरकार हजारों करोड़ खर्च करके भी जो काम नहीं कर पाई, वो काम लॉकडाउन के दिनों ने कर दिखाया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आज जो प्रकृति खिल रही है वो क्या लॉकडाउन के बाद भी खिलेगी या फिर से वही मंजर हो जाएगा। इसको लेकर कुछ लोगों का कहना है कि इस महामारी को पर्यावरण में बदलाव के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अब सब कुछ बंद है तो कार्बन उत्सर्जन रुक गया है, लेकिन जब दुनिया फिर से पहले की तरह चलने लगेगी तो क्या ये कार्बन उत्सर्जन फिर से नहीं बढ़ेगा? पर्यावरण में जो बदलाव हम आज देख रहे हैं, क्या वो हमेशा के लिए स्थिर हो जाएगा? स्वीडन के एक जानकार और रिसर्चर किम्बरले निकोलस के मुताबिक दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन का 23% परिवहन से निकलता है। इनमें से भी निजी गाड़ियां और हवाई जहाज की वजह से दुनिया भर में 72% कार्बन उत्सर्जन होता है। अभी लोग घरों में बंद हैं, ऑफिस का काम भी घर से ही लोग कर रहे हैं और अपने परिवार और दोस्तों को वक्त दे पा रहे हैं। निकोलस कहते हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में हो सकता है कि लोग इसकी अहमियत को समझें और बेवजह गाड़ी लेकर घर से निकलने से बचें और साथ ही पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को अपनी आदतें बदलनी होंगी। खबरों में बने रहने के लिए आरएनआई की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।